जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय वायुसेना घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से काफी परेशान है और इससे निकलने के लिए हर यथासंभव प्रयास भारतीय वायुसेना की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एमआरएफए प्रोग्राम, जो कि 2018 से 19 के बीच में शुरू हुआ था, वो आज तक किसी रिजल्ट को नहीं प्राप्त कर सका। लेकिन अब मीडिया के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जहां पर मीडिया सोर्सेज की तरफ से बताया गया है कि भारतीय वायुसेना उस पुराने टेंडर को कैंसिल करके एक जो नया MMRCA 2.0, जिसको आप एमआरएफए टेंडर कह सकते हैं, वो रिलीज करने वाली है। इसका उद्देश्य होगा 114 नए फाइटर्स की खरीद करना, और ये भारतीय वायुसेना की तरफ से इशू किए जाने वाला जो टेंडर है, इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। ये पुराने टेंडर्स की तरह धीमा नहीं होगा, बल्कि इसको फास्ट ट्रैक करने का हर यथासंभव प्रयास किया जा रहा है, जहां पर भारतीय वायुसेना अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एनहांस करना चाहती है। वहीं रिपोर्ट्स की बात माने तो इसके अलावा जो तत्कालिक समाधान है उनके तरफ भी देखा जा रहा है, जहां पर कुछ लिमिटेड नंबर्स में जो मौजूदा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनको ऑर्डर किया जा सकता है, और इसमें नाम राफेल का सामने आ रहा है। जी हाँ, स्पेसिफिक नंबर्स में जो भारतीय वायुसेना है वो राफेल फाइटर्स को भी ऑर्डर कर सकती है, ताकि उनकी तत्काल जरूरतें पूरी हो सके और लॉन्ग टर्म प्लान भी आगे चलता रहे। इंडियन एयरफोर्स निसंदेह इस समय काफी परेशान है। उसका कारण ये है कि टू फ्रंट वॉर को देखते हुए हमारे पास कम से कम 42 एक्टिव स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए थी, लेकिन ये नंबर्स घट के अब 31 तक बचे हैं। और ये जो घटने का क्रम है ये रुकने नहीं वाला, क्योंकि हमें MiG-21 जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को आने वाले निकट भविष्य में रिप्लेस करना होगा। वहीं मिराज 2000 भी अपनी सर्विस लाइफ को ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं, तो इन्हें भी हमें रिटायर करना होगा। यानी 2037 तक भारतीय वायुसेना को तकरीबन 10 स्क्वाड्रन जो हैं वो फेज आउट करनी पड़ेंगी। अब जाहिर सी बात है कि इनकी खानापूर्ति करने के लिए हमारे पास दूसरे नए एयरक्राफ्ट होने चाहिए। इसी क्रम में जो भारतीय वायुसेना है वो डिसीजन ले सकती है। इस सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है तेजस मार्क 1A से संबंधित डिले, क्योंकि पहला एयरक्राफ्ट 2024 मार्च में उड़ान भरता है, और हम ये मान के चल रहे थे कि बहुत खिंच के नवंबर 2024 तक भारतीय वायुसेना को ये पहला एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। लेकिन अभी 2025 चल रहा है, अप्रैल का महीना, और भारतीय वायुसेना अभी भी पहले तेजस मार्क 1A से वंचित है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया गया अमेरिकी इंजन की सप्लाई, जो कि नहीं हो पा रही थी। दूसरा कारण बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एन मौके पर सॉफ्टवेयर और स्ट्रक्चरल जो मॉडिफिकेशंस हैं वो डिमांड करे गए थे, और उनकी पूरी करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए उनके सर्टिफिकेशन में समय लगा। लेकिन अब चीज़ों को फास्ट ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की तरफ से HAL के ऊपर एक बड़ा प्रेशर आ रहा है, जिसको मैनेज करने में HAL इस समय पूरी तरीके से लगी हुई है। एमआरएफए प्रोग्राम की बात करें तो इसे हम MMRCA 2.0 के नाम से भी जानते हैं। ये उस पुराने MMRCA का ही एक कह सकते हैं अपडेटेड वेरिएंट है, या अपडेटेड वर्जन है, सॉरी, जहां पर 126 फाइटर्स की खरीद की जानी थी। लेकिन MMRCA 2 में हमें 114 फाइटर्स की खरीद करनी है, और इनमें जो एयरक्राफ्ट कम्पीट कर रहे हैं वो राफेल है, ग्रिपेन है, टाइफून है, F-15EX है, F-21 है, MiG-35 है, Su-35 है, और अब यहाँ पर एंट्री हो रही है Su-57 फैलन की। जी हाँ, Su-57 फैलन भी इस नए टेंडर का हिस्सा होगा, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स इसके अलावा जो फास्ट ट्रैक एक्विजिशन है 40 राफेल फाइटर्स का, इसको लेकर भी विचार कर रही है, और ये संभावित गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी फ्रांस के साथ। हालांकि अभी कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी बढ़ती जा रही है, कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं ये प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस से आ रही हैं, जो कि डिफेंस को कवर करते हैं, जिसमें द प्रिंट हो गया, भारत शक्ति पोर्टल हो गए, और भी कई वेबसाइट्स हैं। तो अगर हम कंबाइंड रिपोर्ट देखें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर हम एक सारांश निकालें इस पूरे रिपोर्ट का, तो हमें दो पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। यहाँ पर पहली चीज़ जो हम मानते हैं, ये हमारा मानना है, ज़रूरी नहीं है कि ये सही ही हो, ये गलत भी हो सकता है। जितना हम मानते हैं उस हिसाब से पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भारतीय वायुसेना प्रयासरत है कि MMRCA को ही क्लियर किया जाए, क्योंकि इसके अंतर्गत 114 फाइटर्स आएंगे और इनका निर्माण भारत में होगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, पार्ट्स और कंपोनेंट्स का जो प्रोडक्शन है वो भारत में होगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन जुड़ी है कि इस चीज़ को हमें फास्ट ट्रैक करना होगा, और कम से कम 2026 के अंत से पहले तो डील फाइनलाइज कर ही ली जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहाँ पर भारतीय वायुसेना को ये लगता है कि ये टेंडर आसानी से क्लियर नहीं होने वाला है, जो कि संभावित है नहीं होगा, तो ऐसे में उन्हें तत्कालिक समाधान की तरफ जाना चाहिए, जो कि एडिशनल राफेल हो सकते हैं, और ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। लेकिन यहाँ पर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का हमारा उद्देश्य है उससे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 40 फाइटर्स के लिए फ्रांस का भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल असेंबली के लिए तैयार नहीं होगा। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है कि या तो भारतीय वायुसेना ये मान के चले कि अगर वो MRFA को जल्दी कर सकती है
तभी करें, अन्यथा फिर एडिशनल फाइटर्स की तरफ उनको चले जाना चाहिए, ऐसा भारतीय वायुसेना के तमाम अधिकारी भी मानते हैं। आपका इसको लेकर क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।